मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान में फातिमा, मैं और हमारी टीम आपको क्या कहेंगे जनाब? वेलकम 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 जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा, खूबसूरत और जरा एनर्जी से भरपूर गुजरे। जी हाँ, बिल्कुल। और आजकल तो क्रिकेट चल रहा है, तो कोई भी मैच हो, कहीं ना कहीं एनर्जी आ ही जाती है ना। देखिए ना, इंग्लैंड को अफगानिस्तान ने हरा दिया। हालांकि सबने सोचा आज तो वो मैच है जो हम काम करते करते बस स्कोर आते जाते देख लिया करेंगे, लेकिन अफगानिस्तान की टीम ने बिठाया। लेकिन वो मैच ऐसा था कि चलते चलते हमें लगा नहीं, हमें बैठ जाना चाहिए। ये तो कुछ देखने वाली चीज है। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का मैच भी बड़ा जबरदस्त था। ऑस्ट्रेलिया को मच अवेटेड विन मिली है, भी मच अवेटेड। अगर कल ऑस्ट्रेलिया हार जाता तो बस मेरा तो ख्याल है कि बहुत ज्यादा लो शुगर लेवल के केसेस अस्पताल में जाने थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और हाई ब्लड प्रेशर के। लेकिन कल ऑस्ट्रेलिया जीता। आज भी हम क्रिकेट खेलेंगे। फातिमा, आज क्रिकेट के हवाले से एमबीए आ रहे हैं, और आपको फातिमा पता है ना कि एमबीए आते हैं तो मेरा बहुत ही खुशगवार दिन गुजरता है। जी वो बिल्कुल बिल्कुल। वो इसलिए क्योंकि आपने एमबीए की जो जर्नी है आपके साथ, वो जब आपने उसको देखा, वो बहुत छोटे से थे एमबीए। आप सब लोग एमबीए को जानते हैं, जब उन्होंने ज्वाइन किया था राइजिंग पाकिस्तान, और जैसे जैसे हमने उनको ग्रो करते हुए देखा है, तो आई एम श्योर आपको बहुत खुशी होती है कि आप जब अपने बच्चों को इस तरह देखते हैं। अच्छी रिसर्च करते हैं। और आज एमबीए क्रिकेट के हवाले से एक सेगमेंट ऐसा साथियों सजा के ला रहे हैं जिसमें वो हमें स्विंग, रिवर्स स्विंग, इन स्विंग, आउट स्विंग, ये स्विंग का लफ्ज हम बहुत सुनते हैं। वसीम अकरम के बारे में कहा जाता है कि स्विंग का शहंशाह, लेकिन ये कहानी है क्या, ये स्विंग होती क्या है, इस पे हम बात करेंगे। और ये जो बॉल है, ये जो क्रिकेट की बॉल है लाल रंग की, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? ये अंदर से खाली होता है? खाली होता है? नहीं, ये सब चीजें खाली नहीं होती अंदर से फातिमा, कुछ चीजों के अंदर कुछ होता भी है। अच्छा, मुझे लगा कि मेरा और मेरे दिमाग का और उसका अंदर का मरला एक जैसा। नहीं। क्रिकेट की बॉल में कुछ है, क्रिकेट की बॉल में कुछ है। अच्छा, वो क्या है ये आज हमें एमबीए बताएंगे। तो एमबीए के सेगमेंट मैं बहुत ज्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। इसके अलावा क्या है फातिमा? इसके अलावा जी हारून शुएब हमें ज्वाइन करने वाले हैं राइजिंग पाकिस्तान में आज। हारून, आपको पता है जब आते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि आज जो है ना हमारी पीटीवी की कुछ जो है फिल्मी यादें, कोई ड्रामा की यादें जो हैं ताज़ा होने वाली हैं, लेकिन आज जो है वो कुछ स्पोर्ट्स की यादें लेकर आए हैं हमारे पास। आज हारून हमारे साथ डिस्कस करेंगे, हमारे साथ सेलिब्रेट करेंगे कि पीटीवी की क्या कंट्रीब्यूशन है स्पोर्ट्स को लेके, स्पोर्ट्स की तरफ पीटीवी ने क्या क्या किया, कैसे शोज़ किए, कैसे उन्होंने कवर किया, सब कुछ, ये सारी जो हिस्ट्री है स्पोर्ट्स से रिलेटेड आज हारून हमारे साथ डिस्कस करने वाले। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जुदा, बहुत ही सब्सटैंशियल हिस्ट्री है पाकिस्तान टेलीविज़न की स्पोर्ट्स के शोबे में। चाहे मौसीकी हो, ड्रामा हो, ख़बरें हो, कवरेजेस हो, बच्चों के प्रोग्राम हो, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम हो, पाकिस्तान टेलीविज़न ने बहुत से स्टूडेंट्स तैयार किए। बिल्कुल इसी तरह से स्पोर्ट्स की दुनिया में हम देखें, हारून से हम तफसील से बात करेंगे कि वो पहला कवरेज, वो पहला साल, वो पहला महीना, पहला दिन जब कोई पहली नशरियात लाइव ब्रॉडकास्ट हुई पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन पे, वो क्या हॉकी थी, क्रिकेट था, स्क्वॉश था, वो क्या था, ये आज हमें हारून बताएंगे। क्या वो ब्लैक एंड वाइट था, क्या वो कलर था, और उसके बाद पीटीवी ने वो सफ़र तय करते आज हम वहाँ खड़े हैं जहाँ हमारा पूरा एक प्यारा सा बेबी है जिसका नाम है पीटीवी स्पोर्ट्स। और वो स्पोर्ट्स का चैनल 24 घंटे आपके लिए स्पोर्ट्स की नशरियात लेकर आता है। तो ये जो जर्नी है उस चंद घंटों की नशरियात से लेकर पूरे चैनल तक के सफ़र की, ये आज हारून शुएब हमारे सामने अनफोल्ड करेंगे। बिल्कुल जी। इसके अलावा आप लोगों का सेगमेंट होगा हम लोगों के साथ। हम आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर जो है वो आवेज़ा है। मैं चाहूँगी कि आप लोग जो है हमें अपना मैसेजेस, हमें अपनी जो है तस्वीरें जो हैं वो आप लोग भेजना शुरू कर दें, क्योंकि आप लोगों का जो सेगमेंट है वो फिर थोड़ा अधूरा लगता है जिस दिन हमें मैसेजेस कम आते हैं। आमना तैयार बैठी होती है आप लोगों के लिए कि जैसे ही मैसेजेस आएँ वो शामिल कर दें। इसके अलावा जनाब आज हमने कुछ बात करनी है पिंक ट्यूबर के बारे में। पिंक ट्यूबर क्या है? तो अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो अक्टूबर है। ये पिंक ट्यूबर क्या है? पूरी दुनिया में जनाब अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के हवाले से मनाया जाता है, और इसका कलर, एक थीम कलर है पिंक, और इस के हवाले से ज़्यादातर लोग पिंक कलर पहनते हैं, इस पे बात करते हैं, क्योंकि ना सिर्फ पूरी दुनिया में साथियों बल्कि पाकिस्तान में भी
ब्रेस्ट कैंसर से यानी छाती के सरतान से अफेक्ट होने वाली ख़वातीन और मौत की आगोश में चले जाने वाली जो ख़वातीन की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी अवेयरनेस पे बात होती है, हर जगह बात होती है और अक्टूबर का पूरा महीना इसको डेडिकेट किया जाता है। डॉक्टर आयशा अशफाक जो कि एक रेडियोलॉजिस्ट हैं और इसी तरह से इसी हवाले से वो छाती के कैंसर के ऊपर बात करती हैं और आपके लिए ये स्पेशल सेगमेंट पाकिस्तान टेलीविज़न और पीटीवी होम और राइजिंग पाकिस्तान आपके लिए आज सजा के ला रहा है। तो डॉक्टर आयशा से हम पिंक ट्यूबर के हवाले से, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से कुछ बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी शरह में कैसे हम कमी ला सकते हैं, कैसे सेल्फ डायग्नोसिस हो सकता है, क्या इस वक्त शरह अमवात क्या है और सक्सेस रेशो क्या है और कैसे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि ख़वातीन और आपको पता है मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो आज हमारा जो मेन सेगमेंट है वो है जनाब ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। शायद यही वजह है या नहीं, मेरा ख्याल है यही वजह है कि आज फातिमा और मैं भी कुछ पिंक होके आए हैं ताकि हम भी इस अवेयरनेस के कॉज में पीटीवी के साथ और राइजिंग पाकिस्तान के साथ और आपकी सोच और ख्याल के साथ शामिल हो सके। इसके अलावा क्या जी कुछ रह गया है? नहीं जी, सब कुछ कवर हो गया है। अब हमें ट्रेन का सिलसिला शुरू करना है ताकि फिर आगे जो है एमबीए आ जाए हमारे पास। आ जाए और एमबीए जनाब हमें इन स्विंग और आउट स्विंग का फर्क बताए और ये सारी कहानी अनफोल्ड करे। चलेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी ये है एमबीए जो स्क्रीन पे आपके लिए हमने आवेजा कर दिए हैं और हम इनको कहेंगे वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। एकदम से मैंने देखा अपनी शक्ल, मैंने कहा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। भाई जब सेट पे कोई सुपरस्टार आ जाए तो हमारा कंट्रोल रूम कहता है कि हमने डायरेक्ट उससे शुरू करना है। अब ये लेवल हो गया, अब ये लेवल हो गया। अच्छा ये कह रहे हैं अब ये लेवल हो गया, ये नहीं को अब ये लेवल हो गया। अब ये हाँ जुमला वही है जी, अंदाजे बयान को उसका मतलब फर्क कर देता है। कैसे हो एमबीए? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक है। जरा फेंको ना, तुम्हारे पास क्या है? ये ले वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत जाती तो है। मैं मुझे लगता है टीम में किसी सिलेक्ट हो सकता हूँ। मजेदार कैचिंग है सर आपकी। अंडर 19 में हो सकता हूँ। अंडर 19 क्या सर, आप तो फुल फर्स्ट टीम कैप्टन बन जाए आप। अच्छा जी, आज एमबीए हमारे लिए बहुत ही मजे का सेगमेंट तैयार करके लाए हैं और कहानी आज ये है कि रिवर्स स्विंग और इन स्विंग और आउट स्विंग क्या होती है और सबसे बढ़कर ये कि इस बॉल के अंदर क्या है। कभी कोई गया है इसके अंदर जानने के लिए कि अंदर के हालात क्या है? ये आज हमें बताएंगे एमबीए। कुछ ऐसे ही है ना एमबीए? जी सर, क्योंकि ये स्पोर्ट ऑफ क्रिकेट जो है ये बहुत सदियों से चलता आ रहा है और मैंने देखा है कि किसी ने कभी क्रिकेट के एनालिटिक्स के बारे में बात करते हैं, पिच एनालिसिस करते हैं, किसी ने आज तक ये बात नहीं की कि जिस चीज़ से गेम खेली जाती है वो क्या चीज़ है। तो ये बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो क्रिकेट बॉल है उसके इंटरनल्स क्या हैं, वो बनी किस चीज़ से है। तो अगर वो पहली स्लाइड दिखाएं तो पहली स्लाइड जनाब, पहली स्लाइड आवेजा करें कंट्रोल रूम। लो जी एंड 3 एंड 2 एंड 1 पहली स्लाइड आने लगी। मुझे लगता है कंट्रोल रूम में इस वक्त काफी शोर मचा हुआ है। उस्मान और सुधीर और आमना की आपस में गुफ्तगू चल रही है। ये स्लाइड थी उसकी, नहीं ये है स्लाइड जी। तो आप एज देख सकते हैं कि अंदर एक कॉर्क स्लैश रबर का मटेरियल जो है वो फिल्ड इन हुआ है और उसके अराउंड एक लेदर की लेयर है। अब इसकी वजह जो थी वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि किसी ने कंपैरिजन किया था कि जिसमें अगर आप सारे अब वालिदैन और बच्चे अपने क्रिकेट गली के दिनों के अंदर जाके थोड़ा इमेजिन करें 2 मिनट आंखें बंद करके तो आप देख सकते थे कि आप जितनी मर्जी तेज बॉल करा दे थे, वो एक लड़का था जो पूरा 100 मीटर का छक्का मारता था वो पड़ोस की आंटी के घर में और उनका खिड़की का शीशा टूटता था। वो इसकी वजह से था। और हमारी तो आपके कंपैरिजन में हम दिखा सकते हैं कि जो वो बॉल थी वो असल में होती है हॉलो, तो उसके ऊपर शॉट्स मारना बहुत आसान था। और हमारी जो अनऑफिशियल नेशनल स्पोर्ट गली क्रिकेट है उसकी जो पिच होती है वो भी कोई रोड होती है, पेवमेंट होती है, तो उस पे जो होती है बॉल बाउंस कर पाती है। आप असल पिच की तरफ जाएं तो बैट्समैन के पास एक पूरा वुडन बैट होता है और आप देख सकते हैं कि वो जिस उससे शॉट मारते हैं, जिस जोर से मारते हैं, तो एक हल्की सी लाइट सी जो टेनिस की बॉल होती है वो तो स्टेडियम क्या दूसरे मुल्क चली जाए बॉल,
तो इसीलिए उन्होंने इस वजह से नहीं, ये स्पोर्ट बहुत देर से चला आ रहा है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन किया जाए तो जो इसकी लेदर जो अंदर इंटीरियर है उसका फायदा ये है कि उसको ये वेट देता है ताकि बैट्समैन के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो और इसके बाहर कि ये रेंज से बहुत दूर ना जाए, ये बहुत दूर ना जाए। और क्योंकि उसकी जो पिच होती है वो उसका जो पिच का मटेरियल डिफरेंट होता है, उसके अराउंड ग्रास होती है, उसके ऊपर जो टेनिस बॉल थी ना वो बाउंस ना कर पाती, डेड हो जाती। अच्छा, इस पे लिखा हुआ है जी लेदर लेआउट, कॉर्क एंड रबर, फिर कॉर्क जी, इट्स अ मिक्सचर ऑफ ट्वाइन, रबर, ऐसे मटेरियल से जो उसको बस वेट दे दें। 73 मिलीमीटर जी, 73 मिलीमीटर की जो ऑफिशियल बॉल होती है उसकी जो होती है और सीम 5 होती है जी। मिलीमीटर की ये क्या है? 5 सेंटीमीटर नहीं, ये तो बहुत दूर है भाई। 70 स्क्रीन मिलीमीटर है। कंट्रोल रूम 10 भाई मैंने शोर खत्म करो। कंट्रोल रूम में मैंने दसो की लिखा है? सीम सीम असल में लिखा है। जो सीम की लेंथ वो क्या लिखी हुई है? अच्छा, लेंथ लिखी भी नहीं है, Length सिर्फ नहीं सीम लिखी लिखा हुई, हुआ है। सीम सीम लिखा लिखा हुआ ओके, है, ओके, सीम ओके। लिखा हुआ है वो। मेरा ख्याल है कोई होगी जी। कोई और 4-5 असल में वजह भी ये होती है कि अगर आप थोड़ा इसको थोड़ा साइंटिफिकली सोचें तो ये होता है कि जिस चीज़ का अंदर से वेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो, फॉर एग्जांपल कहीं ज़्यादा वेट होता वो, तो बॉल ऑटोमेटिकली आप सीधा फेंकते तो बॉल बड़ा टेढ़ा मेढ़ा हवा में घूमती। तो ये बहुत अच्छी तरह कैलकुलेटेड वेट डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो ये इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है पूरी कि एक बॉल science है इसकी। जिसके पीछे बहुत एक जो साइंटिस्ट थे इंडियन, उन्होंने बॉल की एरोडायनामिक्स पे 3 डेकेड की रिसर्च की थी कि ये इतना इलैबोरेट टॉपिक है कि बॉल की स्विंग जो होती है वो क्यों होती है और कैसे होती है? क्योंकि आप अच्छा, एक बार जरा सोचें- स्विंग के ऊपर आते जी, हैं। क्योंकि आप एक बार जरा इसको सोचें कि एक चीज इंसान के हाथ सीधी लीव कर रही है और वो ऐसे जा रही है, तो वो हो कैसे सकता है? अच्छा, तो स्विंग का मतलब ये होता है कि बॉल ये यहाँ से यूं गई, जी, ये सीधे गई के हाथ से निकली, हाथ से निकली और हाथ से निकलने के बाद और फिर इस तरफ चली और गई इस तरफ या या इस तरफ गई? चली गई। तो इसकी तो ये कैसे possible ये हो कैसे सकता है? तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन लोग देते हैं वो होता है कि अच्छा जी, आए जरा अगली जी, स्लाइड पे चले। अगली मेरा स्लाइड ख्याल पे है हम आपको दिखाते हैं। जी, आइए जी अगली स्लाइड जी। पे चलते हैं। आपको बताते हैं स्विंग होती क्या है। स्विंग होती ओए किस ओए, बड़ी तरह? साइज है ये। हाँ भाई, अब आप देख सकते हैं थोड़ा तुम समझो भाई, मेरी तो समझ से बाहर है। सब जो घर पे लोग हैं, मैं परेशान ना हूं, मैं लंबी लाइनें और लेटर समझा देता हूं। जी। तो जब बॉलर बॉल फेंकता है, ये हम न्यू बॉल की बात कर रहे हैं क्योंकि है। उसकी दोनों साइडें स्मूथ होती हैं। तो जो सीम होती है ना, अगर सरता सी के पास बॉल है, वो सीम के ऊपर अपना हाथ फेरें एक बार, ये तो वो लेंगे इधर कट करें कि इसको सीम कहते हैं। जी, जो ये जो आसिफ के सिलाइयाँ कैमरे में हैं, ये ये जो सीम है, सलाई ये जो जो है, सिलाइयाँ हुई हुई ये हैं, सिलाइयाँ हुई हुई हैं, इसको कहते ये हैं सीम। कशीदाकारी जो हुई हुई है, और ये हर साल बदलती नहीं है कि इस दफा पीको इन हो गया तो जरा पीको कि कर जब दो, हम क्रॉस स्टिच कर इधर दें, क्रॉस स्टिच कर ले, दबका ऐसा कर नहीं है। दें। इसकी सिलाई एक ही इसकी रहती है। सिलाई एक जैसी होती है इसको सीम कहते हैं। जी। जी। और दोनों साइडें बॉल की बड़ी स्मूथ हैं, लेकिन सीम जो है दोनों साइडें स्मूथ है जी। और सीम जो है रफ है। रफ है। ठीक है। तो जो बॉलर होता है ना, वो सिमुलेट करेगा। अगर आप मुझे एक बॉल जरा कैच जी, करा दें, ये मैं लो। दिखा दूं उनको। दोनों ही हैं क्रिकेटर। तो आप बॉल अगर दिखाएं तो जो बॉलर होता है वो सिमुलेट करेगा रफ साइड बॉल की। जरा एमबीए पे कट मेरे कर पे दें। कट कर दें। अगर एमबीए को आप फॉलो करते रहेंगे ना तो एमबीए आपको खुद एक्सप्लेन करेगा कि किधर कट करना है। जी बेटा देखिए, बताओ। जैसे अब ये सीधी बॉल है, जब बॉलर नई बॉल को स्विंग नहीं करना चाहता, यॉर्कर डालना चाहता है सीधी, तो वो बिल्कुल इस तरह फेंकेगा बॉल को, ना ये साइड रफ ना ये साइड रफ। जो एयर है वो स्प्लिट हो रही है दोनों साइडों ठीक पे, है, ये नई बड़ी बॉल होगी। बड़ी स्मूथ जा रही है, ये स्ट्रेट बॉल हो गई। ठीक अब है। इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है, जब बॉलर हल्का सा ये कर देता है, अब आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको टॉप डाउन व्यू दिखाऊं तो बॉल जो बॉलर होता है उसने बॉल को इस तरह पकड़ा हुआ है कि जो सीम है वो इस रास्ते पॉइंट कर रही है। अब होगा क्या, स्लाइड की तरफ जाएं, आपको मैं पीछे समझाता रहता हूँ कि क्या होगा अब पीछे से। जी, स्लाइड की तरफ जाएं, कंट्रोल रूम। दूसरी स्लाइड की तरफ चलें, अब तक आती है, मैं वैसी आ गया हाँ जी, जी, आ control गई। room। तो अब बॉलर ये करेगा कि अब आप देख सकते हैं कि क्योंकि एक पोर्शन ऑफ एयर जो है वो सीम को हिट कर रहा है, अब सीम को हिट करते साथ उसका फ्लो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। अब फ्लो डिस्टर्ब फ्लो ऑफ एयर के अंदर जो बॉल होती है उसके ऊपर एयर थोड़ी बाउंस करके जाती है, आहिस्ता उसकी स्पीड हो जाती है। दूसरी साइड के ऊपर उसने स्मूथ साइड को मैक्सिमाइज किया तो हुआ ये है। रफ कैसे होती है? ये रफ इस तरह होती है कि जो खुद से क्या करते हैं? जो नहीं, ये सीम जो है, ये सीम जैसे आप देखें इसमें थोड़े थोड़े पैचेज हैं जिसमें एयर फंस सकती है। ये साइड तो सामने फेस कर रही है, ये तो बिल्कुल स्मूथ है। लेकिन जो ऐसे ऐसे रगड़ रहे होते हैं, फिर पसीना लगा रगड़ रहे होते हैं, वो एक फिर डिफरेंट ball बात tampering आती का भी जिक्र आता है है बीच जब में। बॉल रफ हो जाती है। अब आपने कुछ यूज कर ली, बॉल जो है दोनों साइडों पर रफ होना शुरू हो गई, आपने इस तरफ मारी, बैट्समैन ने इधर मारी, बॉल वेयर होना शुरू होगी। तो वो करते हैं, वो कहते हैं अपनी स्वेट इस्तेमाल करके कपड़े पे रगड़ेंगे एक साइड को, उसको इतना स्मूथ नहीं,
थोड़ा बहुत स्मूथ रखेंगे। अब उससे होगा क्या कि अब ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब बॉल ऑटोमेटिकली एक साइड पे रफ हो चुकी है। जबरदस्त। तो होगा ये, एक साइड पे जी रफ आई, ठीक है, और उस साइड पे जब रफ आई तो वो बॉल उससे जो हवा है उससे चिपक गई। एक साइड पे भी बड़ी स्मूथ। आपको मैं एग्जांपल इस तरह देख सकता हूँ, एक जेट पैक मैंने दिया आपको, ठीक है, उसका मैंने गलती से एक इंजन ऑन कर दिया, ये वाला, ये आप समझे राइट वाला, तो आपने लेफ्ट जाके स्क्रीन में लगना है, और अगर मैंने ये वाला किया तो आपने उस तरफ जाना है, एक सिर्फ। तो वो होता है इसी तरह बॉल को आप एक जेट पैक ही समझें, और दोनों साइड पे हवा प्रोपेलर है कि इस साइड पे जी बड़ी स्मूथ आई, आराम से जाके लीव हो गई। अब इस साइड पे वो लीव हो गई, उसकी ट्रेन छूट गई है, वो ऐसे 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 जा रही है, तो क्या होगा, ये चली गई है, इसको इस तरफ फोर्स लगेगी। ओके। तो बॉलर इस तरह ऐसे लगता था कि बस ऐसे ही, बस क्रिकेट तो बस ऐसे ही खेलना है और कुछ है, लेकिन ये सोचो तो तुमने इतना अच्छा आज हमें एक्सप्लेन किया कि फातिमा को भी समझ आ गई। मुझे समझ आ गई, और मुझे समझ आ गई है कि फातिमा जिंदगी में मत सोचना कि तुम कभी क्रिकेट खेलोगी। तुम जो हो बस वो ही करती रहो। आपने देखा भी होगा, ये बड़ी हमारी जिंदगी में चल रहा होता है, हमें बस पता नहीं होता। इन स्विंग आउट स्विंग। कई लोग जो प्रोफेशनल गली क्रिकेट खेलते हैं ना, उन्होंने बॉल की एक साइड पे टेप लगाई होती है, उससे होता है सारी जिंदगी हमने ये किया। एक साइड ऑफ होती है, एक साइड वो आती है, तो वो नेचुरल स्विंग वो कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अगली स्लाइड पे चलते हैं भाई। ये तो अगली स्विंग स्लाइड का बड़ा यही अच्छा आखिरी स्लाइड थी, ये जो हमने अच्छा, ये आखिरी स्लाइड थी। ओके ओके, कंट्रोल रूम। आखिरी जो हमारा इंटरेस्टिंग है वो है रिवर्स स्विंग। अच्छा। अब रिवर्स स्विंग जो होती है वो क्या, अभी हमने स्विंग पढ़ लिया, अब रिवर्स क्या होता है इसका। तो वो होता है जी 50 ओवर खेलिए, बॉल तो वही जवाब देगी, मुझे माफ कर दो, लेकिन बॉलर कहता है नहीं अभी भी है। तो क्या होता है, एक साइड तो जी जितना भी आपने इसको कपड़ा मार लिया, जितना भी विश्व आप ग्लिंट लगा के इसको ऐसे ऐसे कर लें, ठीक है, तो उसके ऊपर ये होगा कि एक साइड फिर भी रफ रहेगी, एक साइड बहुत रफ हो जाएगी इंतहाई तौर पे, कि उस पे होगा एयर ऐसे आके हिट की, वो उधर चली गई, एयर उधर चली गई। तो क्या होगा, अर्ली लीव हो जाएगी। अब बैट्समैन तो जज नहीं कर पाएगा, उसको लगेगा जी इस तरफ टर्बुलेंट है, इस तरफ फोर्स लगेगी, हालांकि वो उस तरफ चली। हालांकि एकदम से ये होगा, एकदम से आते 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 ये हो गई, तो वो इस तरफ जाएगी। तो इसका तो मतलब है ये एक वक्त ऐसा आता है कि बॉलर को खुद भी पता नहीं होता कि वो स्विंग बॉलर करेगी तो बस कि रिवर्स अल्लाह का नाम लेके फेंक देता है बॉल। हाँ, और ये और वो इधर उधर होती होती कहीं ना कहीं पहुंच जाती और है। बैट्समैन भी अल्लाह का नाम लेके मार बॉलर्स देता। इसको बचपन से आप देखेंगे कि जो अगर आप हमारे क्रिकेटर्स हैं, नसीम शाह हो गए, शाहीन अफरीदी हो गए, तो आप अगर यूट्यूब पे जाके देखें उनकी जो इंटरव्यूज आए थे, वो छोटे छोटे बच्चे थे, तो जब से ये 8-9 साल के बच्चे ये इस आर्ट को परफेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अभी मैं आपको एक रफ बॉल दे दूं और मैं आपको कहूं इसको स्विंग करें, तो हमसे मैं गारंटी कर सकता हूं नहीं हो पाएगी, क्योंकि अच्छा, इसका मतलब सिर्फ बॉल का कमाल नहीं है, बॉल का कमाल नहीं इस्तेमाल है, का कमाल है। क्योंकि समझना भी देखिए है। बैट्समैन भी तो अगली साइड पे पता है ना, उसने वो भी पढ़ के ही आया, वो भी मेरी तरह तैयार करके आया है कि मेरी जी तरह। बॉलर इस तरफ स्विंग मारेगा, तो उसको पता होगा कि किस तरफ जाके जानी है, तो बैट्समैन को भी पता होगा, वो भी जज कर पाएगा। तो अब अगला इसके अंदर वेरिएबल आता है कि अब लाइन और लेंथ क्या है, किस तरफ मैं डाल रहा हूँ, किस तरफ मेरी, क्योंकि हमेशा ये तो नहीं होता ना कि आपने आउट अगर करना है तो आपने LBW करना है, बोल्ड आउट करना है आपने। कई बार ये हो सकता है स्विंग हुई, आउट स्विंग हुई जी, बैट्समैन ने इस तरफ खेलने की कोशिश की, बॉल हल्की सी एज पे लग के फील्डर को चली गई, ठीक है, वो होता है फील्ड आपने किस तरह सेटअप की हुई है, स्लिप्स में चली गई। और कई बार होता है बैट्समैन स्लो, हारिस रऊफ जो है इस आर्ट के मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन वो दिखाते हैं कि उनकी एवरेज बॉल जो होती है एक ओवर में जा रही होगी 140, 142, कई बार 150 हिट कर जाते हैं, फिर एकदम से 120 आ गई। अब उस बैट्समैन का दिमाग जो है वो सेट हो गया जी, ये 150 करा रहा है, अब बॉल 120 पे आएगी, वो पहले बैट घुमा देगा, जोर लगाएगा, बॉल हवा में गई, कैच आउट हो गया या बोल्ड आउट हो गया। अच्छा जी, यानी मतलब एक मैं चीज समझना चाह रहा हूँ, वो ये कि इसका मतलब है कि ये जो हम बज़ाहिर चीज देख रहे होते हैं और कमेंटेटर्स कह रहे होते हैं हाँ जी वसीम अकरम जनाब स्विंग का शहनशाह है, बादशाह है, तो वो तो अगर स्विंग बॉल के ऊपर ही है तो फिर तो कोई मैं भी करा लूंगा। तो वो शहनशाह बादशाह या एक्सपर्ट का मेरिट तब मिलता है जब आप उसके साथ दोस्ती कर लें। जी, बॉल के साथ दोस्ती करना बॉल बड़ा के जरूरी साथ दोस्ती करना, और ये आसान दोस्त नहीं है। अच्छा। ये कहता है मुझे 10-15 साल दो अपनी जिंदगी के, मेरे साथ रोज खेलो तभी दोस्त बनता है। 10-15 साल। ओके, अच्छा इस वक्त तुम्हारे ख्याल में ऑफ कोर्स वसीम अकरम का नाम तो सर फहरिस्त है ही पूरी दुनिया में, लेकिन इस वक्त जो 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है उसमें तुम्हारे ख्याल में अच्छे
स्विंग करने वाले कौन? तो सबसे पहले तो जो न्यू बॉल है उससे शाहीन आफरीदी मेरे हिसाब से बहुत सबसे बेहतरीन स्विंग करते हैं। Okay. इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क आ जाते मिचेल हैं, स्टार्क, बहुत बहुत से नाम हैं, जबरदस्त। One of लेकिन my नेम है, favorites, लेकिन yes. एक जो मैं नाम लेना चाहता हूँ जो स्विंग के मेरे ख्याल में अगले हमारे वसीम अकरम बनेंगे, वो नसीम शाह का नाम है। एशिया कप, आप बहरहाल एशिया कप चल नहीं रहा, आप एशिया कप के जाके एक बार हाईलाइट्स देखिए उनकी बॉल्स की, तो वो ऐसे स्विंग होती थी उनकी कि तो बंदा Unfortunately, he's not he in is the not, squad now. unfortunately he is वो, लेकिन इंशाल्लाह in the next World Cup, in the next coming tournaments we'll get to see more of him। लेकिन जो जिस तरह वो स्विंग करते थे अच्छा, ना, और कौन कोई प्लेयर है जो स्विंग? ऐसे मोहम्मद शानी है इंडिया के, उनकी स्ट्रेट जो न्यू बॉल से स्ट्रेट यॉर्कर्स होते हैं उनके बड़े अच्छे होते हैं। तो इसके अंदर मैं कहूँगा कि काफ़ी बहुत ज़्यादा बॉलर्स हैं जो इस स्विंग कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे 50% साइंस है, 50% ये है कि जिस तरह बॉल और पिच का वो है, तो मैं और आप भी अगर इतनी तेज बॉल फेंक दें तो शायद स्विंग हो जाए। लेकिन कुछ ही बॉलर्स हैं जिन्होंने इस आर्ट को इतना परफेक्ट कर लिया है, इतने तौर पे परफेक्ट कर लिया है कि बैट्समैन भी कहता जाएगा अरे ऐसी स्विंग तो मैं पहली बार देख रहा हूँ अपनी जिंदगी में। अच्छा भाई, एमबीए हमेशा की तरह तुमने क्लीन बोल्ड कर दिया है सेगमेंट्स को, जबरदस्त। और अब आपको पता लगा कि मैं जब कहता हूं कि राइजिंग पाकिस्तान में एमबीए इज वन ऑफ माय फेवरेट सेगमेंट होस्ट, खास तौर पे जो हमारे किड्स सेगमेंट है, इसमें ही इज आवर फर्स्ट सेगमेंट होस्ट। आज से 5 साल पहले भी एमबीए ने मेरे साथ शो किया था और माशाल्लाह इतना जबरदस्त। लेकिन अब मैं तुम्हें देने लगा हूं बच्चे असाइनमेंट। जी, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, जो अच्छा काम करता है ना उसको सब काम, ठीक है। अब आने वाले दिनों में जी। ये बॉल की तो कहानी तुमने हमें बताई है, इसी तरह बैट किस लकड़ी से बनता है, क्या उसकी भी डिफरेंट साइजेस फॉर्म्स है, और इसी तरह से जो पिच होती है वो हम कहते हैं जी बड़ी जनाब बैटिंग पिच है तो स्पिनर के लिए बड़ी अच्छी है, तो वो ऐसे एक्सपर्ट ऐसे करके यूं बैठ के ऐसे बड़े स्टाइल मार के ऐसे कर रहे होते हैं। उस पिच के नीचे क्या होता है, क्या उसकी भी कोई लेयर्स हैं? पिच के नीचे क्या होता है? मुझे तो लग रहा है इस महीने पिच के नीचे खजाना होता है, उसको खोदे तो उसके अंदर से जनाब खजाना निकलता है। चलो छोड़ो खेलना, मुझे तो लग रहा है इस महीने में क्रिकेट के अंदर पीएचडी हो जानी है मेरी। एग्जैक्टली। एमबीए, थैंक यू वेरी मच, खुश रहो, जीते रहो, ऑल द बेस्ट। राइजिंग पाकिस्तान में साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे हारून शुएब और हम आपको बताएंगे पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी की हिस्ट्री स्पोर्ट्स की दुनिया में। हमने स्पोर्ट्स कवरेजेस कब शुरू की, क्या क्या बड़े बड़े हमारे नामवर प्रोड्यूसर्स रहे, क्या ज़बरदस्त शोज़ हमने किए, और अब इस वक्त पीटीवी स्पोर्ट्स जो कि पीटीवी की फैमिली का एक बड़ा ही ज़बरदस्त जनाब मजबूत बेटा है, वो क्या काम कर रहा है, सारे को हम ओवरव्यू करेंगे हारून के साथ इस ब्रेक के बाद।